नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। शेयर मार्केट से संबंधित एक डेटा किया है स्टेट वॉइस, जहां दोस्तों भारत के अंदर पिछले एक साल में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, इनकी संख्या में रैपिड ग्रोथ देखी गई है। अप्रैल 2020 तक करीब भारत में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की संख्या थी वो 4898 करोड़ थी, जो कि दोस्तों अप्रैल 2021 में बढ़कर 6.84 करोड़ हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत के अंदर इन्वेस्टर्स की ग्रोथ 37.3% रही है। इतने परसेंट इन्वेस्टर्स नए जुड़े हैं। दोस्तों अगर बड़े राज्यों की बात करें जहां पर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं तो उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये टॉप पर हैं। जबकि छोटे राज्यों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें दोस्तों असम, मणिपुर, मेघालय इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा साउथ में तेलंगाना ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ बिहार में देखी गई है। दोस्तों बिहार में पहले 9.50 लाख इन्वेस्टर थे, जो अब बढ़कर 16 लाख हो गए हैं। दोस्तों बात कर जाए तो बिहार के अंदर इन्वेस्टर्स की ग्रोथ 68.8% रही, जो कि भारत के अंदर बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स कहाँ हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद गुजरात में हैं, फिर वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इन राज्यों से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है भारत के स्टॉक मार्केट में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों स्टेट ऑन्ड पावर प्रोड्यूसर SJVN लिमिटेड को 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको सोलर प्लांट जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश करना होगा और इसे ये कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी से मिला है। दोस्तों UPNEDA ये एक स्टेट गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सोलर एनर्जी से संबंधित स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आगरा उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश जल निगम ने बिड्स इनवाइट किए हैं फॉर द सेटअप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत PPP मॉडल के तहत चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट होगा इनको 3 जोन्स में बांटा गया है। दोस्तों इसमें 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा और बहुत सारे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। बीड के तहत इन सब चीजों को ऐड किया गया है। आपको बता दें कि जो 3 जोन बांटे गए हैं उसमें पहले जोन के तहत 100 MLD क्षमता वाले STP का निर्माण धाधुपुरा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। वहीं ईस्टर्न जोन पैकेज फैसिलिटी जो इनका दूसरा जोन है, यहाँ पर 35 MLD का STP बनाया जाएगा जो कि पीलाखार में प्रस्तावित है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे छोटे STP प्रपोज किए गए हैं। वहीं दोस्तों तीसरा जोन है नॉर्थर्न एंड ताजगंज जोन। दोस्तों इस जोन में 31 MLD की क्षमता वाला STP बनाया जाएगा जयपुर में। इसके अलावा 7 छोटे डिसेंट्रलाइज STP सेटअप किए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी 0.25 MLD से 3 MLD तक होगी। दोस्तों प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 361.93 करोड़ आकी गई है और कॉन्ट्रैक्ट को करीब 24 मंथ के अंदर पूरा करना होगा जिस भी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट त्रिपुरा से है, जहां दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एग्री एक्सपोर्ट के पुश में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है, जहां दोस्तों पहली बार 1.2 टन फ्रेश जैकफ्रूट को त्रिपुरा से लंदन तक एक्सपोर्ट किया गया है। इससे दोस्तों एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा बाय नॉर्थ ईस्ट। इन जैकफ्रूट का एक्सपोर्ट कृषि संयोगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ने किया है। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट के रूट को देखें तो सबसे पहले इसको आगरतला से दिल्ली तक भेजा गया था, फिर इसको दिल्ली से लंदन भेजा गया वाया एयर कार्गो। दोस्तों माना जा रहा है कि अगर ये एक्सपोर्ट सक्सेसफुल रहा तो करीब 5 टन जैकफ्रूट त्रिपुरा से हर वीक खरीदे जाएंगे और इनको लंदन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों इससे पहले पाइनएप्पल्स, लेमन इन सभी का एक्सपोर्ट त्रिपुरा से वेस्टर्न एशिया में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां दोस्तों हमारे देश में फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व मई 14 तारीख तक करीब $563 मिलियन से 519.028 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। दोस्तों ये डेटा RBI ने पब्लिश किया था। आपको बता दें कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था जनवरी के लास्ट में 590.185 बिलियन डॉलर पहुंच गया था और ये दोस्तों भारत के अंदर ऑल टाइम हाई था। अब दोस्तों भारत के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा है ये जल्दी टूट सकता है और एक नया आंकड़ा बन सकता है। माना जा रहा है कि भारत के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है भारत के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत के स्टॉक मार्केट में दूसरे देशों के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। दोस्तों अगर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में टॉप कंट्रीज को देखा जाए तो इसमें टॉप पर चाइना है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, चौथे नंबर पर रसिया है और 5वें नंबर पर
नंबर भारत है और जल्दी दोस्तों भारत रसिया को ओवरटेक कर सकता है। अभी रसिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 593.900 मिलियन डॉलर है, तो भारत अभी इससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत बायोटेक से है, जहां दोस्तों भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने जा रहा है। करीब इसके बाद ये 100 करोड़ डोज की वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में करेगा। दोस्तों भारत बायोटेक कई प्रकार से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। सबसे पहले इसने जिस भी फार्मा कंपनी का एक्विजिशन किया है वहां पर दोस्तों वैक्सीन प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ नए प्लांट पर भी काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुणे के अंदर इसका प्लांट बन रहा है, इसके अलावा कर्नाटक के अंदर भी इसका एक प्लांट बन रहा है, तो इससे भी इसकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो भारत के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन है ये मई और जून तक डबल हो जाए। अगर ऐसी वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत के अंदर जारी रही, भारत के अंदर 10 करोड़ वैक्सीन की डोज का प्रोडक्शन होगा, जिससे दोस्तों वैक्सीनेशन प्रोसेस भारत में तेज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडिया के एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट से रिलेटेड कई आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और दोस्तों भारत की बहुत ही बुरी इमेज बनाई जा रही है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के कारण कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये भी प्रभावित होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी इंडिया की जो इमेज है इसको बदनाम करने के लिए वेस्टर्न मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके अलावा हमारे इंडिया के भी बहुत सारे मीडिया पोर्टल इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है इसका चेन खराब होने वाला है और इसका फायदा दोस्तों दूसरे देश उठा सकते हैं। भारत के जो एक्सपोर्टर हैं इन्होंने कहा है कि हमें विदेश से जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसमें दोस्तों सबसे पहले उन देश के लोग हमसे डिलीवरी का वादा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा डर है कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, ये सारी दिक्कतें हैं और इसका फायदा दोस्तों चाइना उठा रहा है। चाइना को अमेरिका से एक्सपोर्ट के ऑर्डर पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रहे हैं और भारत को धीरे धीरे लॉस हो रहा है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पिछले महीने भी भारत का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ था। सरकार ने यह कहा है कि चाहे जो हो जाए हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चेन को बरकरार रख रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं। हालांकि 30 से 40% लेबर की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट ऐसा प्रयास कर रही है कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और चेन बरकरार रहे। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देखते हैं, जहां दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने दोस्तों एक एप्लीकेशन इनवाइट किया है फ्रॉम स्टार्टअप एंड कंपनीज। इसके तहत नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी जो भी बना सकते हैं वो इन एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन मंगाई गई है ये कोविड-19 को टैकल करने के लिए मंगाई गई है। इस क्षेत्र में जो ऑक्सीजन है इनसे रिलेटेड जो मेडिकल एक्सेसरीज हैं इन सब के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो भी ये सॉल्यूशन दे सकता है वो सबमिट कर सकता है ये एप्लीकेशन। वहीं दोस्तों इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप एग्निकुल इन्होंने $11 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम मैगफील्ड इंडिया। दोस्तों एग्निकुल कॉस्मोक पीवीटी लिमिटेड ये IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप है और यहाँ पर दोस्तों ये जो स्टार्टअप है ये भी बिल्कुल स्काईरूट एरोस्पेस की तरह है। ये भारत के अंदर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इन सब पर काम कर रहा है। तो दोस्तों धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो स्पेस टेक स्टार्टअप है इनको भी फंडिंग मिल रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स इन पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इनकी उतनी हाइप नहीं है, इमेज नहीं है जिस प्रकार स्पेसएक्स की है। स्पेसएक्स एक बड़ी कंपनी है और इसने कई सक्सेसफुल मिशन भी कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये जो स्टार्टअप है ये भी दोस्तों आने वाले समय में भारत के स्पेस मार्केट में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और हमें दोस्तों इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, दोस्तों इनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।